ओके गर्ल्स, हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन मीडिया। उसमें हमारा टॉपिक जो था गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया का हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम क्लास में। ठीक है, गाइडेड मीडिया जो है वो उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि ये वो चैनल को रेफर करता है जिसमें हमारे पास फिजिकल मीडिया इंक्लूड होता है। फिजिकल मीडिया में हमारे पास उसकी एग्जाम्पल आ जाती है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। जो अनगाइडेड मीडिया है उसमें क्या था, उसमें फिजिकल मीडिया इंक्लूड नहीं होता, बल्कि उसमें हमारे पास सिग्नल्स के ज़रिए या वेव्स के ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो जिसमें हमारे पास फिजिकल पाथ यूज़ होता है वो हमारे पास कहलाता है गाइडेड मीडिया, और जिसमें हमारे पास सिग्नल्स यूज़ होते हैं वो हमारे पास कहलाता है अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया की जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल है। और जो अनगाइडेड मीडिया है उसमें हमारे पास वेव्स आ जाती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स वगैरह उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। गाइडेड मीडिया चूँकि इसमें हमारे पास फिजिकल पाथ यूज़ होता है, फिजिकल मीडिया यूज़ होता है, इस वजह से हम इसको बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, और अनगाइडेड मीडिया को हम अनबाउंडेड मीडिया कहते हैं। अब इसमें हम लोग वन बाय वन इसकी एग्जांपल्स जो हमारे पास हैं गाइडेड मीडिया की, इसमें हम वन बाय वन इसको रीड करेंगे। इसमें नंबर 1 हमारे पास है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो हमारे पास यूज़ होती है लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हमने अपना डाटा ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह लिमिटेड रेंज में या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और इसका डिस्टेंस तकरीबन 1 माइल या 100 मीटर्स के इक्वल होता है। इतने डिस्टेंस तक जो है ये हम अपना यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा को। टेलीफोन लाइन के ज़रिए इसमें हम लोग अपने डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल वायर जो है ये बनी होती है कॉपर से। ठीक है, कॉपर अगर आपने देखा हो तो ये गोल्डन कलर की वायर होती है जो कि अक्सर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होती है, लाइक मोटर वगैरह में। ठीक है, ये हमारे पास कॉपर की बनी होती है। इसमें हमारे पास 4 पेयर जो है वायर्स के यूज़ होते हैं और ट्विस्ट होते हैं। ट्विस्ट का मतलब जैसे बल खाए हुए। ठीक है, मतलब हमारे पास इसमें क्या होता है, टोटल 8 वायर्स होती हैं, लेकिन उसका चूँकि 2-2 का पेयर बना होता है तो उसमें हमारे पास कितनी वो टोटल पेयर बन जाते हैं, 4 पेयर्स बन जाते हैं। मीन्स के हमारे पास टोटल 8 वायर्स यूज़ होती है, लेकिन पेयर की फॉर्म में अगर हम देखें तो 4 पेयर्स यूज़ होते हैं और वो ट्विस्ट हुए होते हैं। मैं अभी आपको नेक्स्ट इसकी डायग्राम में भी दिखा दूंगी कि कैसे ये हमारे पास किस तरह की ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ये हमारे पास कुछ इस तरह की होती है कि इसमें हमारे पास ये 2 वायर्स हैं, इसको ट्विस्ट किया हुआ है, फिर 2 वायर्स हैं, इसको ट्विस्ट किया हुआ है, ये 2 है और ये 2। टोटल वायर्स अगर आप देखें तो 8 है, लेकिन अगर इनके पेयर की तरफ से देखें तो ये हमारे पास टोटल 4 पेयर्स इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है कि उस ट्विस्ट की वजह से क्या होता है कि इंटरफेरेंस जो है वो कम हो जाती है, कि डिस्टॉर्शन जो है उसमें कम होती है क्योंकि वो आपस में ट्विस्ट हुई होती हैं वायर्स। अब इसको इस्तेमाल करते हैं हम अपने मेन कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए, उसके टर्मिनल को हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, लेकिन इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है। इसकी स्पीड, डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड जो है वो तकरीबन होती है 9600 बीपीएस। बीपीएस स्टैंड्स फॉर बिट्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में हम 9600 बिट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर जो है वो इफ़ द डिस्टेंस इज़ नॉट मोर देन 100 मीटर, अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं है तब उसकी स्पीड जो है वो इतनी होगी 9600 बीपीएस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसमें कुछ इसके एडवांटेजेस भी आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास इनएक्सपेंसिव मीडियम है डाटा ट्रांसमिशन का। इसको इंस्टॉल करना जो है वो इसका ज़्यादा आसान होता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसकी बैंडविड्थ जो है वो क्या होती है, कम होती है कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल की निस्बत। ठीक है, अब हमारे पास अगर आप देखें स्टार्ट से तो ये हमारे पास इसकी जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में हम लोगों ने सारा पढ़ा है। अब लास्ट वाला ये जो है, ये 2 इसके एडवांटेजेस बन सकते हैं कि ये इनएक्सपेंसिव है और इजी टू इंस्टॉल है।
और लास्ट वाला पॉइंट जो है वो डिसएडवांटेज में इंक्लूड हो जाएगा कि इसकी बैंडविड्थ जो है वो कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल की निस्बत जो है वो कम है। अब इसमें हमारे पास ये ट्विस्टेड पेयर मैम केबल है जो कि मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है मैम जी बेटा। मैम ये ट्विस्टेड पेयर केबल के जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट थे जो अभी आपने दिखाए थे वो इसके एडवांटेज थे। जी ये लास्ट पे जो है वो मैंने आपको 2 स्लाइड्स ट्विस्टेड पेयर की दिखाई हैं। उसमें हमारे पास ये तो सारी उसकी उसके बारे में इंट्रोडक्शन है सारा उसका, और ये जो अगली स्लाइड है इसमें ये हमारे पास फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है ये हमारे पास एडवांटेजेस हैं और लास्ट वाला पॉइंट जो है वो डिसएडवांटेज है। ठीक है, लास्ट में आफ्टर लेक्चर जब मेरा लेक्चर ओके मैम। कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसको लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम भी दे दूंगी। अभी फिलहाल आपने जस्ट लेक्चर को सुनना है, अगर कोई क्यूरी होगी तो लेक्चर फिनिश होने के बाद आप मेरे से पूछेंगे। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट हमारे पास है कोएक्सियल केबल। सेकंड टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया हमारे पास है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है इसमें सिर्फ कॉपर की एक ही वायर मौजूद होती है। ठीक है, सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल के जरिए उसको जो है वो अंदर कॉपर वायर उसके अंदर होती है और बाहर जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अब इसमें हमारे पास 4 से 22 जो है कोएक्सियल यूनिट्स जो है वो पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूब्स, यानी कि 4 से लेकर 22 तक हमारे पास ट्यूब्स मौजूद होती हैं और इसमें हमारे पास सेंट्रल कॉपर वायर मौजूद होती है जिसके ऊपर हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं पीवीसी। अब पीवीसी क्या होता है कि आपने प्लास्टिक के पाइप्स देखे होंगे, अक्सर औकात जब हमारे घर की वायरिंग वगैरह होती है तो उसमें ग्रीन कलर के पाइप्स यूज होते हैं। ठीक है, वो पाइप जो है वो पीवीसी कहलाते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन के पाइप होते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास कोएक्सियल केबल है इसमें अंदर कॉपर की वायर होती है और इसको बाहर जो वो पीवीसी मटेरियल के जरिए इसको कवर किया जाता है जो कि हमारे पास, ताकि हमारी डिस्टॉर्शन जो है वो कम हो और इसमें हमारे पास इंटरफेरेंस भी इसकी कम हो। The metal sleeve is again shielded by an outer shield of thick PVC material। वो मेटल की जो शीट है उसको दोबारा से पीवीसी मटेरियल के जरिए दोबारा उसमें शील्ड किया जाता है। द आउटर कंडक्टर इज फॉर्म्ड इनटू अ सिलेंडर अराउंड द डिस्क। इसकी हम आगे भी मैं आपको जो है वो डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो है वो कोटिंग किस तरह से होती है। इसमें हमारे पास कुछ इसके एडवांटेजेस हैं और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट अभी पढ़ा है कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो हमारे पास यूज होती है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। तो अगर हम कोएक्सियल केबल को देखें तो ये हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होती है थ्रू टेलीफोन लाइंस। इसमें हम डाटा और वॉइस ट्रांसमिशन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये कि इसमें लॉन्ग डिस्टेंस इंक्लूड होता है और इसकी हम लोगों ने उसमें भी ये पढ़ा था कि उसकी बैंडविड्थ कम है और इसकी बैंडविड्थ क्या होगी कि 80 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत। कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ जो है वो 80 टाइम्स ज़्यादा है ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत। अब ये यूज़ किस में होता है, ये लोकल एरिया नेटवर्किंग में हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें जो इसका लो ट्रांसमिशन एरर रेट है इसमें चूंकि हमारे पास इसके कॉपर की वायर के ऊपर हम लोगों ने पीवीसी मटेरियल यूज किया होता है इसको कोट करने के लिए, तो इसमें हमारे पास डिस्टॉर्शन और इंटरफेरेंस जो है वो हमारे पास कम होती है। मींस के रुकावट जो है वो कम होती है, आपके सिग्नल ड्रॉप नहीं होते। ठीक है, आपके ट्रांसमिशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। और हमारे पास कोएक्सियल केबल इस तरह की होती है कि इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉपर की एक ही वायर यूज होती है। अगर फर्स्ट पे आप देखें जिसको लेबल किया हुआ है कॉपर वायर, मींस के ये एक कॉपर की वायर यूज होती है, इसके ऊपर ये पीवीसी की इंसुलेशन की जाती है। ठीक है, फिर उसके ऊपर फिर दोबारा से कॉपर का मैश यानी कि ज्यादा सारी कॉपर की वायर्स को मिलाकर उसके ऊपर उसकी कॉपर की कोटिंग की जाती है। उस कोटिंग के ऊपर फिर दोबारा से हम क्या करते हैं, पीवीसी की दोबारा से उसको जो है मटेरियल को यूज करके उसको शील्ड किया जाता है ताकि उसको बचाया जाता है ताकि इसमें डिस्टॉर्शन जो है वो इसकी कम हो। यहाँ तक अभी एक टाइप हमारी रहती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। आज का जितना लेक्चर पढ़ा है वो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो क्या किया है
गाइडेड मीडिया को हमने देखा है। गाइडेड मीडिया जो है वो हमारे पास फिजिकल पाथ होता है जिसमें हमारे 3 टाइप्स आ जाती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। इसमें हमारे पास टोटल 4 पेयर ऑफ वायर्स यूज होती हैं। इसमें इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो क्या होता है 9600 bps, अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर से कम हो, मींस कि 1 सेकेंड में 9600 बिट्स जो है ये ट्रांसफर करते हैं। और इसके 2 एडवांटेजेस ये हैं कि ये इनएक्सपेंसिव है और इजी टू इंस्टॉल है। और डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इसकी बैंडविड्थ जो है वो क्या है, लेस है कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल की निस्बत। और इसकी डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी कि कुछ इस तरह से होती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि कोएक्सियल केबल इसकी सेकंड टाइप गाइडेड मीडिया की, इसमें हमारे पास थोड़ा सा और काफ़ी डिफरेंट है ये ट्विस्टेड पेयर केबल से। इसमें हमारे पास ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। इसमें कॉपर की सिर्फ एक ही वायर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हमारे पास कोटिंग होती है पीवीसी मटेरियल की। पीवीसी मैंने आपको बताया जो कि हमारे पास प्लास्टिक के पाइप्स यूज होते हैं, वो थोड़े से मोटे होते हैं ताकि वो उसमें जल्दी से वो खराब ना हो जाए, जो अक्सर हम अपनी वायरिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। ग्रीन कलर के जो पाइप हमारे पास यूज होते हैं, ठीक है, जो कि घर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, घरों में भी हमारे यूज होते हैं। और इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है हाई फ्रीक्वेंसी रेट पे डाटा, हाई फ्रीक्वेंसी रेट डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। इसकी बैंडविड्थ जो है वो 80 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होती है ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत। इस्तेमाल किस में होता है, लोकल एरिया नेटवर्किंग में यूज़ होता है। अब इसकी ट्रांसमिशन जो है रेट है स्लो है, इसमें लेस डिस्टॉर्शन और इंटरफेरेंस जो है वो क्रिएट करता है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि बाहर हमारे पास अनगाइडेड मीडिया में यूज होती हैं, उसकी डिस्टॉर्शन जो है वो कम होती है। और इसकी पिक मैंने आपको दिखाई थी, कुछ इस तरह से होती है कि पहले हमारे पास एक कॉपर वायर यूज होती है, उसको इंसुलेटिंग मटेरियल के जरिए, पीवीसी मटेरियल के जरिए इंसुलेट किया जाता है। देन फिर कॉपर का मैश यूज होता है, मीन्स के ज़्यादा कॉपर की वायर्स को मिलाकर उसको कॉट किया जाता है और उस कॉपर के मैश को दोबारा से हम पीवीसी मटेरियल के जरिए उसको इंसुलेट करते हैं, ठीक है, शील्ड करते हैं। यहाँ तक आज हमारा लेक्चर था। अब इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बेटा पूछ सकता है मेरे से।